दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं हूं अपने खेत पे जहां पे आज हमारा दूसरा खाद लगना है। और किसान भाइयों देखिए, हम सीधा ग्राउंड से ज़्यादातर आपके लिए बताते हैं और हम खुद क्या लगा रहे हैं ये भी आपको मैं बताता हूं। तो ये जो आप खेत देख पा रहे हो, ये किसान भाइयों देखिए आप, ये खेत आज लगभग 26-27 दिन का हो चुका है। पहला यूरिया खाद इसमें हमने 10 से 12 दिन पर दिया था। अब लगभग 26-27 दिन का ये खेत हो चुका है। 1692 वेराइटी है। इसमें हम दूसरा यूरिया खाद लगाने वाले हैं। तो दूसरे खाद में हम क्या दे रहे हैं ये सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले किसान भाइयों इसमें हमने घास की कटाई कराई है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम बिना घास की कटाई करें अगर इसमें हम यूरिया खाद दे देते तो वो पूरा खाद हमारी घास ले जाती। क्योंकि इस समय काफ़ी किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की होती है, और जिन किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा नहीं होती है उनके यहाँ घास होना स्वाभाविक है। और हमारे आप पड़ोसी में भी देखिए इस तरह के भी धान देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये जो हमारे पड़ोसी हैं इनको हमने कई बार बताया है, ये मतलब पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। इनसे मैंने कई बार बोला है कि आप इन चीज़ों को मत लगाया करो, दुकान वाला जो दे देता है ये वही उठा के लगा देते हैं। लेकिन आप हमारा धान देखिए, इनके बराबर में अंतर क्या है। ये 8 दिन आगे, ये 8 दिन पीछे, और इतना बड़ा अंतर आप देख पा रहे हो। एक एक पौधे में आप किल्ला देखिए, ये देखिए एक एक पौधे में आप किल्ला देखिए। लगभग इसमें 26-27 किल्ला, 28 किल्ला, और कुछ कुछ पेड़ में तो 40-45 किल्ला तक हो चुके हैं। अब वो क्यों हुए हैं? क्योंकि कभी लेबर वाले 2-2 पौधे भी रख देते हैं, तो वहाँ पे किल्ले काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसमें दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा क्या लगा रहा हूँ, डोज भी बताऊंगा, और दूसरे खाद ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तीसरा खाद यूरिया नहीं देता हूँ, जिससे फिर रोग बढ़ते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। हाँ, एक सबसे बड़ी बात, दूसरे यूरिया खाद में क्या देने वाला हूँ ये बता दूँ। एक तो मैं न्यूट्रिशन दूंगा, इस समय पौधे में सल्फर की या जिंक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात, इस समय हमारे खेतों में हो सकता है सुंडी देखने को मिल जाए, जो कोत वाली सुंडी होती है वो भी देखने को मिल जाए, या पत्ता लपेटा सुंडी, या बहुत सुंडियाँ होती हैं जो हमारे धान में नुकसान कर सकती हैं। क्योंकि जब बाली निकलती है तो बाली उस समय सूखी निकलती है, सुंडियाँ उसको खराब कर देती है। तो उसके लिए यहाँ पे अभी हमें ट्रीटमेंट करके चलना पड़ेगा। उसके बाद एक स्प्रे हमें फिर 40 से 50 दिन के बीच में करनी पड़ेगी, और एक स्प्रे हमें फिर बाली के टाइम पे करनी पड़ेगी। तो पूरा शेड्यूल आपको हम बताते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं जहाँ पे किसान भाइयों हम जो खाद आपको लगाने वाले पूरा सिस्टम आपको समझाते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं। तो आपकी आंखों के सामने हम दिखाते हैं। तो एक तो किसान भाइयों हमने लिया ये फर्टीरा। तो ये देखिए, ये कीटनाशक है जो कि आप देख पा रहे हो। इससे क्या है, सुंडी के लिए, ये सुंडी के लिए लंबे समय तक काम करती है। ये जो आप देख पा रहे हो इसमें टेक्निकल है क्लोरेंटिप्लोर, जो आप देख पा रहे हो क्लोरेंटिप्लोर। और इसमें ये देखिए आप, एक अपने लिया किसान भाइयों 33% जिंक और 15% जो सल्फर वाला मिक्सचर आता है, तो ये हमने लिया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। वैसे मैं इफ्को का लगाता हूँ, या फिर मैं इसका लगाता हूँ दयाल का। तो ये ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 किलो का बैग आता है। तो ये देखिए, ये हमने जिंक डालना है इसमें। तो इन चीज़ों को हम लगभग यहाँ पर लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 एकड़ में 4 किलो ये जिंक है, और आपको 4 किलो का ही बैग आपको फर्टिरा का मिल जाता है। फर्टिरा या PI के, या आप और भी कंपनी के ले सकते हो, जो भी आपको बाजार में मिल जाए। तो इन सभी को किसान भाइयों हम मिक्स करके, और अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम खेत में छिड़क रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, पानी होना ज़रूरी है। अगर आप इस फर्टिला को लगा रहे हो, ये बात ज़रूर ध्यान रखें, तभी आपके पौधे में अच्छा ये काम करेंगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखें, धन्यवाद। हमें आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो लगातार दोस्तों हमारे अभी खेतों में काम चल रहा है, तो हम आपको लगातार जानकारी देते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।